बोल शीतला माता की, शीतला माता की। माँ इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमानती हैं। ज्वारासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा। उनके अश्रु से ज्वारासुर की उत्पत्ति। ज्वारासुर जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है, ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर की गिनती में लिया गया, ज्वारासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। मां इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमानती हैं। ज्वारासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। मां शीतला को प्रकट किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द हैं आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोंकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्य मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो, शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। शिव की निंदा करने वाले इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। शिव की निंदा करने वाले को दक्ष प्रजापति का सिर कटकर बकरे का सिर लग गया था। शिव की निंदा करने वाले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। शिव की निंदा थोड़ी सी सुनने वाले की लंका में आग लग गई थी। शंकर की निंदा ना तो करी जाए ना सुनी जाए। एक पत्र देखिए, रविता जून, लोवा खुर्द, बहादुरगढ़, हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो रविता जी तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। रविता जून, लोवा खुर्द, बहादुरगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं रविता लोवा खुर्द से आई हूँ। 2020 में मेरे को तकलीफ हुई, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, जांच करी, थोड़ा सा आराम लगा। 2 महीने ठीक रही। 2 महीने के बाद वापिस मेरा तबीयत खराब हो गई। फिर वापिस मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। और अब की बार जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसमें मेरा लीवर और हार्ट दोनों ही बेकार हो गए। गुरुदेव, मेरे 4 लड़की, 1 बेटा है। पूरा बहादुरगढ़, पूरी दिल्ली, रोहतक का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। मेरा लीवर इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे कोई चांस नहीं।
इस बीमारी में लगभग 20 लाख रुपए हम लोग लगा चुके हैं, पर शरीर में आराम नहीं लगा। सभी आस पड़ोस के लोग मुझे देखने के लिए आने लगे, क्योंकि मैं घर में पड़ी रही, लीवर काम नहीं कर रहा था, हार्ट काम नहीं कर रहा था। करें तो करें। कुछ पड़ोसन की माताओं ने, औरतों ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। मैं आपकी कथा कभी नहीं सुनी गुरुजी, ना तो मैंने आपको कभी देखा था, ना मैंने कभी कथा सुनी थी। पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में मेरी पड़ोसन ने बताया। मेरी बड़ी लड़की ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। व्रत करते करते ऐसा कोई डॉक्टर नहीं गुरुदेव, दिल्ली का, बहादुरगढ़ का और रोहतक का, जहां हमने इलाज ना कराया। जब आराम नहीं लगा, घर पर आ गए, लोग देखने के लिए आने लगे। पड़ोसी की एक मां ने पशुपति व्रत के बारे में बताया। उस व्रत को करना मेरी बड़ी लड़की ने प्रारंभ करा। चौथा पशुपति व्रत था गुरुदेव, और चौथे पशुपति व्रत के दिन मेरा शरीर और तकलीफ देने लगा। फिर भी मेरी बेटी ने 5वां व्रत भी करा, और बाबा की कृपा से ऐसी मेरे बाबा ने कृपा करी कि 5 व्रत पूर्ण हुए। शिव पर चढ़ा हुआ जल मेरी बेटी मुझे ला कर देती, उस जल को मेरे शरीर में लगा देती, एक बेलपत्री मुझे ला कर देती, और मेरे बाबा ने कृपा ऐसी कर दी गुरुदेव कि आज मैं पूरी तरह से ठीक हूं। केवल एक दिन की कथा मैं रेवाड़ी में सुनने के लिए गई थी, उस दिन से आज तक मैं बीमार नहीं पड़ी, और बाबा ने मुझे साध लिया। मैं बाबा को नमन कर। एक शिव भक्ति के प्रति आपका विश्वास जागृत हो। शिव की निंदा ना सुने, शिव की निंदा ना करें। कोई निंदा करने में अगर लगा भी है तो थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा पीछे। शिव निंदा से परे हो, दूर हो। और हे मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरी भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। जय हो।
को लेके गंगा विराजे, शीश को लेके गंगा विराजे, शीश को लेके गंगा विराजे, शीश को लेके गंगा विराजे। गंगा बहाबोई के बाद दोबारा फिर आऊंगी, गंगा बहादुर के बाद दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन दिखा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, दर्शन दिखा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी। हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। डमरू बजा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, डमरू बजा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी। ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, भोले दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी।
भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे। गणपति बुला दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। गणपति बुला दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। शंभो दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी। महादेव हरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। कहीं कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े प्रार्थना करें, और जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर प्रार्थना करें। भाव से विनय करें, बाबा से निवेदन करें, अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं, कीचड़ हो तो खड़े खड़े भाव से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला। शादी के समय पर मंगलसूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगलसूत्र? क्योंकि उस मंगलसूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं। कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगलसूत्र को तुम देख लो, जैसा यह मंगलसूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे,
तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे, तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे तब आखिरी में एक पेंडिल आता है, उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर आएगा। चिंता मत, वो दिन जरूर आएगा, वो दिन अपनी जिंदगी में खुशी का दिन जरूर आएगा, सुख का दिन जरूर आएगा। मंगलसूत्र हमें प्रेरणा दे रहा है, सुख और दुख आएंगे। जिंदगी है, कभी भी याद रखना, कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। तुमसे पैसे कमाना होंगे इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दो। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनके थे। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनकी जिंदगी में थे। माँ जानकी के पिताजी के यहाँ इतने बड़े बड़े गुरुजी थे, तो भी माँ जानकी की जिंदगी में दुख आया। तो कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी विद्या बता दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, या मैं तुम्हारे को कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा जादू फादू कर दूंगा, कहने में मत आना। आजकल बेवकूफ बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं, इनके कहने में मत। अपना दुख अपने को काटना। अपने को छींक आई है, छींक आई तो पड़ोसी छींकेगा क्या? जम के बोलो, बच्चे छींकेंगे क्या? अपनी छींक अपन को छींकना। अपने को खांसी आई, अपने को खांसी। अभी हमारे गले में खराश आ रही थी और हम माइक बंद करके तुमको इशारे में बोले खराश लो, तो तुम्हारे खराशने से हमारा खराश बंद हो जाएगा क्या? अरे बोलो, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव देखिए, पानी लगातार बरस रहा है और जलवृष्टि भी तेज है। हो सकता है कि कथा का क्रम थोड़ा जल्दी विराम दिया जाए और 5-10 मिनट का और कथा कहकर, जिससे कल आराम से कथा पूर्ण रूप से हो सके। जो पानी चारों तरफ भरा हुआ है या जहाँ कहीं भी है तो उसको निकाल दिया जाए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन भी कर रहा है और यजमान परिवार भी कर रहा है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से बहुत अच्छे रूप से इस कार्य को संभाल रहा है। मैं यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, एसपी, कलेक्टर, यहाँ के टीआई, यहाँ की चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बहुत सुचारू रूप से पूरे आयोजन को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी के लिए साधु। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम आदि का अधिक सब यजमान परिवार के साथ में मिलकर बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था कर रहे हैं और आपको और हमको भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान करें। तो शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर के लिए जब जैसे ही अपशब्द कहा गया,
भगवान शिव के लिए जैसे ही कुछ कहा गया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मना किया कि तुम कैसे शब्द कह रहे हो, ये शब्द तुम्हारे श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे ये शब्द श्रेष्ठ नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग ना करो, आप इन शब्दों को ना बोलिए। नांदेड़ की कथा में गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली से, पवित्र स्थली से आपको एक बात कही थी, दुनिया के लोग घर में फिल्टर का पानी पीते हैं, पर दुनिया के लोग अपनी वाणी को फिल्टर कर कर नहीं बोल पाते हैं। दुनिया के लोगों को बोलने का एक भाव उत्पन्न नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी ने अहंकार के शब्द कहे, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे, और जो शिव जी के लिए अपशब्द कहे भगवान, उसी समय भगवान नारायण ने कह दिया तुम कैसे कह सकते हो, ये सब भगवान शिव की रची हुई पूरी सृष्टि है, पूरी। ये पूरी रचना मेरे शंकर की है, ये संपूर्ण रचना मेरे देवाधिदेव महादेव की है। क्या सोचा, आया भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा के बीच में कुछ बात विवाद उत्पन्न होने लगे, तब भगवान ब्रह्मा जी शब्द पर शब्द कह रहे थे और भगवान नारायण ने अपने इष्ट भगवान शिव को प्रकट किया। जैसे ही प्रकट किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, तब ब्रह्मदेव ने उसका छोर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण नीचे की ओर पाताल की ओर गए। किसके लिए कराई? भगवान शंकर को दो का अहंकार समाप्त करना था, एक ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त करना था, इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने काल भैरव से कहकर सिर कटवा दिया था। और दूसरा, भगवान शंकर को अहंकार समाप्त करना था केतकी के पुष्प का, केतकी के पुष्प का। ये जो हम मंदिर में हरतालिका तीज, 6 तारीख को हरतालिका तीज की पूजन होगी, तो हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे, जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरतालिका तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नज़दीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नज़दीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो, और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। इसकी माला कहाँ चली? ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंतर्गत। ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहां एक बहन ने लिखा है, मैं
हरियाणा से कैथल की निवासी हूँ। सुधा बेटी, पति संजय बस। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हरियाणा से कैथल की निवासी हूँ। सुधा बेटी, पति संजय बस। अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, कई साल हो गए थे, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नजदीक में 5 घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आई कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी। ये हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम यहां दर्शन। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, केतकी के फूल को भी अहंकार आ गया था और ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया। केतकी का फूल शंकर भगवान के सिर पर चढ़ा रहता था, शीश पर। एक बार केतकी के पुष्प ने मां गंगा जी से कह दिया था, तुम्हारे जल में अमृत तत्व हमारा है। केतकी के पुष्प ने कह दिया था, तुमको जो इतना प्रकाश शंकर भगवान के तेज पुंज में है, केतकी का पुष्प कहता था वो मेरा है। शिव जी ने ये शब्द सुना, शंकर जी को मौका लग गया केतकी के पुष्प को नीचा पटकने का। अहंकार कभी ना करो। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी दौलत, कभी इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रयास करो जितना बन सके अपने आनंद के साथ परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने का एक भाव उत्तम है। और केतकी के पुष्प को भगवान शंकर ने अपने मस्तक से नीचे गिरा दिया। जो खंभ था अग्नि का, उससे केतकी का पुष्प नीचे गिरा, ब्रह्मा जी के हाथ में आया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये केतकी का पुष्प ऊपर से गिरा है। भगवान ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि भगवान नारायण में और मुझ में थोड़ी सी बातों की जंग छिड़ गई है, तुम मेरा साथ दो। तुम कह देना कि मैं भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का शीश देखा है, तुम कह दो। केतकी के पुष्प ने हां भर ली। शंकर भगवान का श्राप केतकी के पुष्प को लग गया। केतकी, भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ा देगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाए। शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दूसरी पत्तियां चढ़ा दो। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को तुम्हारा मन पड़े जो चढ़ाओ, पर शंकर जी के मंदिर में कभी केतकी का पुष्प ना चढ़ाया जाए, कभी केतकी का पुष्प। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी।
शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवादित्य महादेव का सुंदर चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अपने भीतर की अभिमत्ता को दूर करिए, अपने भीतर। और मेरे बाबा दया मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, दक्ष प्रजापति के भीतर भी अहम आ गया था, शीश काट दिया गया था। सती मैया को क्रोध आ गया था, सती मां जलकर भस्म हो गई थी। माता सती जलकर भस्म हो गई। मां सती और जब माता सती जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती जी भगवान की बाल्यावस्था से शिव अर्चना में लगी रही, शिवाराधना में। देखिए, जलवृष्टि ज्यादा होने के कारण, आसपास में पानी भरा होने के कारण बस आज थोड़ा कथा को आधे घंटे पहले छोड़ा जा रहा है। इसलिए आप सबसे एक निवेदन रहेगा, थोड़ा ध्यान देना। आप सब यहां से जब जाओगे, एक पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, वैसे ही महादेव का मंदिर देखकर जिस दिन भक्त का सिर अपने आप झुकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि महादेव के मिलने में देरी नहीं। एक लोभी, जो लोभ में समाया हुआ है, वो लोभी अगर पैसा पड़ा हुआ दिखता है तो उसको वो उठा लेता है। एक लोभी पड़े हुए पैसे को देखकर झुक जाता है, उठा लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसके भीतर कहीं सनातन धर्म समाहित होता है, जिसके भीतर भगवत भजन समाहित होता है, जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति समाहित होती है, वो गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ शिवालय है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और वो वहां पहुंच जाए। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता वहां बन जाए। शंभु शरणे पड़ी
दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। एक लोभी व्यक्ति धन देखकर झुक जाता है और एक सत्कर्मी भजनावली शिव की भक्ति करने वाला शिव का मंदिर देखकर झुक जाता। कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाया, 2-3 महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, 2-3 महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, 2-3 महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, 2-3 महीने मंदिर में गए, जल चढ़ाया, 2-3 महीने आरती में भी शामिल हो गए, 2-3 महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, 2-3 महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, 2-3 महीना शिव जी की आराधना कर ली और 3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर दी। अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? अरियो जी, तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया हो? अब मैं काय को मंदिर जाऊं, अब मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं? भोलानाथ जी तो मेरी सुने ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता अहिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता अहिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था, राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। रोज माता शबरी झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है, रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है। प्रतिदिन रोज शबरी बेर लाए, झाड़ू लगाए। अरे शबरी बुआरे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही। अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर,
रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे, रोज झाड़ू लगाई आ जाएंगे, रोज सेज बिछाई आ जाएंगे, रोज बुआरी लगाई आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ते 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 बचपन जवानी या देहड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। अब करो भजन शंकर का, आप करो उसका स्मरण। और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाएगा। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण इंतजार करता रहा, राम आएंगे, शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे, और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। ये निश्चित था। आप करो, आप बनाओ नहीं। एक पत्र आया है, देखिए। मैं शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया चिरा खान जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया चिरा खान जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया चिरा खान जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। पत्र पढ़िएगा। गुरुदेव बाबा की कृपा से आपके जो उपाय बताए गए, उसने बाबा ने हम पर कृपा करी। हम आपकी कथा को 2 साल से सुनते आ रहे हैं। आस्था चैनल पर सभी लोग पत्र पढ़ रहे होंगे, या टीवी पर एलईडियां रखी हो तो आप भी पत्र पढ़ सकते हैं। 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उस उपायों से मेरे पुत्र विशाल मायच और पुत्री निकिता मायच का खुशहाल जीवन बन गया। उन्होंने लगातार 3 साल तक पढ़ाई करी, बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरे और उनके पेपर दिए, फिर भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। और उस समय कोरोना काल के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने आपके बताए हुए उपायों का करना प्रारंभ किया और मैंने 3 पशुपतिनाथ के व्रत किए। फिर उसी व्रत का लाभ मेरे पुत्र और पुत्री को मिला, जिससे उन्होंने
मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर पास किया। फिर फिजिकल में कुछ कठिनाइयों के कारण मेरी बेटी की हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी आ गई, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हमारी हिम्मत भी टूटने लगी। फिर मेरे पति ने प्रदोष के व्रत को करना प्रारंभ करा और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना फिर से प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में 15 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हो गए। ये बाबा की कृपा दृष्टि है, ये शिव तत्व है, ये पत्र है। अर्थात विश्वास। थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करना है, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी अपनी। आज के लोग क्या चाहते हैं कि बस हमने एक लोटा पानी चढ़ाया और बाबा हमारी सुन ले। आज की दुनिया के लोग तुरंत चमत्कार चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोले बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है, शिव जी के पास में कोई बेल भभूति नहीं है, शिव जी के पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए और तुम्हें गड़ा हुआ सोने का हंडा मिल जाए। ऐसा कहीं का सोने का हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना कि यूं एकदम कुछ फेंक दे और हंडा निकल जाए। शिव जी के पास में ये नहीं है। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपने षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी बहुओं से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शिव जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने के बाद उस कर्म को भगवान पर सौंप दो। कर्म करने के बाद उसे देवाधिदेव महादेव को दे दो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आज के दुनिया के लोगों को तुरंत फल चाहिए, तुरंत। और तुरंत फल के चक्कर में दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि तुरंत फल चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको करोड़पति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको धनपति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको वैभवपति बना दे। और वो धनपति की जगह तुमको इतना लूटता रहेगा, इतना लूटता रहेगा कि एक दिन तुमको रोड़पति बना देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मां जगतजननी पार्वती देवाधिदेव महादेव के चक्कर में रही, गणेश जी महाराज शंकर जी के चक्कर में रहे, सदानंद कार्तिकेय शिव जी के चक्कर में रहे, माता लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी के चक्कर में रहे। बस आपसे भी निवेदन है कि बेटमा में आप जिस शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ना है तो देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है, उसके मंदिर तक जाओ। और भोलेनाथ के मंदिर भी जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि 1 दिन जल चढ़ाऊंगी या 2 दिन जल चढ़ाऊंगी या 3 दिन जल चढ़ाऊंगी या 4 दिन जल चढ़ाऊंगी या 5 दिन जल चढ़ाऊंगी। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी चौखट पर जाते रहो, आप उसके द्वार तक जाते रहो, वो आपको फल देगा, ये निश्चितता। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटड़ी जावांगी। आप उसके भरोसे पर रहो। एक पत्र में एक भाई ने अपनी बहन का पत्र लिखा है, देखिए। के सामने सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, मोबाइल पर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, पंडाल में बैठकर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, शिवालय में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो कार्य हो जाता है, एक बेलपत्री शिव को चढ़ी हुई खाते हैं तो बीपी शुगर लेवल पर आ जाता है। आखिर इस पुराण में है क्या? ये तो हमको भी नहीं मालूम कि पुराण में है क्या, पर इतना जरूर जानते हैं जिसने विश्वास
महादेव पर कर लिया। रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव पर जिसने विश्वास कर लिया उसको महादेव मिल गया, उसका कार्य सफल हो गया। शिव के मिलने से, शिव के प्राप्त करने से। किसी के यहाँ 19 साल में, किसी के यहाँ 15 साल में, किसी के यहाँ 8 साल में, किसी के 10 साल में, किसी के यहाँ 20 साल में संतान हो रही, किसी के 5 साल में, 6 साल में। और आप भी बेटमा के रहने वाले हो, आप भी जिस जिस गांव से आए उस गांव में देखना, आपको सूचना मिली होगी। किसी ने कहा होगा मैंने पशुपति व्रत करा था, मुझे ये हुआ, मैंने पशुपति व्रत करा, मेरे को ये आनंद हुआ। क्या है ऐसा पशुपति व्रत? क्या सुख पाया? आनंद की एक लहर था, आनंद का एक सुख परमात्मा की शरणागति में है, उसके विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा में। शबरी अम्बा ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। विभीषण ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। माता अहिल्या ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। आपसे भी निवेदन है, थोड़ी एकदम जल्दीबाजी मत करना कि मैंने अभी लोटा भर के जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा, मैंने अब भी जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा। ना ना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, उसके दरवाजे तक जाते रहना, उसकी कथा सुनते रहना। जब जब टीवी पर मिले तुरंत रिमोट से ढूंढना और सुनने का प्रयास करना। थोड़ा सा चित्त उसमें लगा कर रखना, रमा कर रखना, डूबे रहना उसके अंतर्गत। वो अपने आप आनंद की अनुभूति करा देगा, अपने आप। बस उसकी चाकरी, उसकी चाकरी जरूरी है। और कितनी सुंदर है कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चल। की प्रदोष है, कहते हैं शनि प्रदोष के दिन जिस भाव से हम शिव से जो कहते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव हमारी झोली में वही डाल देता है। अब दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनता है। शिव का एक स्वरूप है दया, शिव का एक स्वरूप है प्रतीक्षा, शिव का एक स्वरूप है समर्पण। प्रतीक्षा का मतलब अभी आपको समझाया कि जितनी प्रतीक्षा कर सकते करो, होगा, समय आएगा, अच्छा होगा। समय लग सकता है, किसी किसी के फाइल अगर ज़्यादा मोटी होती है तो इसको छुपाने में, दबाने में समय लगता है। छोटी मोटी फाइल तो कहीं पे भी दबा दो चल जाए, पर मोटी सी फाइल कोई दबे तो किसी किसी का पूर्व का कर्म थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पाप कर्म ज़्यादा हो सकता है, तो छुपाने में समय लग सकता है। परंतु बाबा के यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। लगे समय, होगा, आएगा समय, श्रेष्ठ आएगा, अच्छा आएगा। शिव पुराण कह रही है, दया। मां पार्वती जी बैठी हैं शिलाखंड पर, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है वापिस। पार्वती मैया बेलपत्री के पत्ती की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। कल आपको कथा में कहा था किन किन चीज में सुई का प्रयोग नहीं होता। ये सुई इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बेटी की विदाई में चलनी, झाड़ू, सुई और अचार। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ देते हैं, बड़ी देते हैं,
जो चीज खराब ना हो। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ बना कर देते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, मूंग की आदि आदि चीज, पर कुछ चीजें हमारे यहाँ बेटी की विदाई में नहीं जाती महाराज। एक सुई, दूसरी जम के बोलो जरा, झाड़ू, तीसरी चलनी, और चौथी अचार की बरनी। ये चीजें नहीं। बेटी को तुम्हारे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है मम्मी मेरी माँ बहुत अच्छा अचार डालती है। तो बेटी से कह देना बेटा एक काम कर, तू केरी मंगवा के रख ले, तू गोंदिया मंगवा के रख ले, नींबू मंगवा के रख ले, मैं आऊँगी आधा घंटा के लिए तेरे यहाँ अचार डाल के वापिस आ जाऊँगी। मैं दुनिया का सारा सामान बेटी को दे सकती हूँ, पर बेटी की जिंदगी में खटास उत्पन्न हो, बेटी के जीवन में कहीं सड़न उत्पन्न हो, इसलिए मैं अचार नहीं दे सकती, सुई नहीं दे सकती, झाड़ू नहीं दे सकती और चलनी नहीं दे सकती। ना जाने कौन कौन तुमको अकल दे देता है संक्रांति के टाइम पर। जब मकर संक्रांति आती है ना, तब माताएं 13 चीजें बांटती है। इधर बेटमा साइड बांटते कि नहीं बांटते? अरे बोलो, जम के बोलो, बांटते हैं। तो किसी पुराण में ये लिखा था कि आटा छानने की चलनी वो 13 चीज में बांट देना, पर माताओं में ना जाना कहां से वो लेकर आ गई कि मैं तो अब की बार 13 चीज में चलनी बांटूंगी। कौन ने कहा ये बांटने का? जो भगवान की सेवा में कार्य आए, जो भगवान के भजन में कार्यरत रहे, जो भगवान की सेवा में, ठाकुर की सेवा में, राम की सेवा में, मेरे कृष्ण की सेवा में, मेरे शिव की सेवा में जो तल्लीनता से सेवा में कार्य आए, वो चीज बांटो तो चल जाइए। चलनी कौन ने बांटने की कही थी तुमसे कि चलनी बांट? ना 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 महाराज, माता पार्वती जी बैठी हैं, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माता मुझे बचा लो माँ, माता मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा, कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है। बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी न किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी न किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। भक्ति की प्रबलता हो। मैंने तेरे ही भरोसे से बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है। बच्चे ने फिर चिल्लाया और बच्चा जैसे ही चिल्लाया, अब की बार मां ने देख लिया। अभी तक मां देख रही थी पर्वत पर, अभी तक मां देख रही थी भूमि पर अब मां ने देखा कि एक जलाशय में एक मगर एक बच्चे को पकड़ने के लिए
घाट पर आ रहा है। एक मगर, एक घड़ियाल